एक दूसरे की गर्दन खींचो, एक दूसरे को नीचे गिराओ, वो के ऊपर जाना, ये वैमनस्य खत्म हो जाता है, जिससे कि हमारे अंदर बड़ा ही एक तरह से कहना चाहिए बड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर, बहुत ही स्वच्छ वातावरण निर्माण हो जाता है और उस वातावरण में सब लोग पनप सकते हैं। पर एक दूसरों से वैमनस्य करना, ये अब हम लोगों की मानो जैसी कोई भारतीय संस्कृति की देन ही है कि हम एक दूसरों से वैमनस्य करें। उसी प्रकार हर तरह की असुरक्षितता होने की वजह से भी हम लोगों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा कि बाहर से आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे जी घुटना। ये सारा भ्रष्टाचार आने के बाद भी है क्योंकि हम असुरक्षित हैं। असुरक्षितता आ जाने के बाद ही हमारे लक्ष्मी तत्व की जागृति हो सकती। हम भी लक्ष्मी तत्व से पूरी तरह से प्लावित हो सकते हैं। आपको हैरानी होगी कि जो जो लोग सहयोग में आए, अब इंग्लैंड में इस कदर बेकारी है कि उसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता, लेकिन जितने सहयोगी हैं उनमें से एक भी बेकार है। सबको कुछ न कुछ नौकरी, काम, धंधा, सबको कुछ न कुछ मार्ग मिल गए हैं और सब बहुत अच्छे से रहे। ये कैसे होता है? ये लक्ष्मी तत्व हमारे अंदर है, वो कैसे जागृत होता है? आदि चीजें आप जब सेंटर पे आएंगे तब हमारी बहुत सारी टेप से उसमें सुनिए। और हम तो मानते ही नहीं कि कोई लक्ष्मी जी भी है, हम तो मानते ही नहीं कि कोई गणेश जी भी है, हम किसी चीज को मानते ही नहीं, ऐसे हम बड़े विद्वान हो गए। पर देश में ऐसी बात नहीं। मैं रशिया गई थी, आपको हैरानी होगी, पहले ही दिन वहां पर हजारों लोग, 16,000 से कम कोई आदमी आए और 16,000 हॉल के अंदर और बाकी के बाहर। इस कदर श्रद्धा से, इस कदर समझदारी से इन लोगों ने ये कैसे जाना कि हमें इस मनुष्य जीवन से किसी ऊंचे जीवन पे उठना है। उसकी वजह मैं सोचती ये है कि उनको दुनिया भर की एक चीज नहीं थी कि ये चीज है तो ये पसंद है तो वो चीज पसंद है, जो है सो है। इसलिए एक तरह से जो जड़वाद है, मटेरियलिज्म है, वो उनमें बहुत कम है। अधिकतर 70% लोग जो है बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो सब यही कहते हैं कि वाह हमें साइंस की बात मत बताओ, हमें अब आप आत्मा की बात बताओ। हम तो आपसे आत्मा की बात सुन रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि अपने देश के साइंटिस्ट जो है वो इस चीज को सुनने के लिए तैयारी नहीं है। ये कहाँ के साइंटिस्ट है? इन्होंने कौन सा बड़ा भारी साइंस में खोज लगा ली है? पर हमने देखे हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बाहर हैं, वो लोग सहयोग के बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं अधिक और अधिक और सोचना चाहते हैं। और अपने देश में जो है आप न जाने क्यों हम लोग इस तरह से उद्दाम हो गए कि हम परमात्मा को नहीं देखा। अरे परमात्मा के बगैर कुछ हो सकता था? देखिए सृष्टि कितनी सुंदर है, ये फूलों को देखिए, ये कैसे छोटे छोटे बीजों से कितने सुंदर फूल आ गए, ये कैसे है? ये पेड़ों को देखिए, ये कैसे एक ही एक जिसकी जो हाइट है, जिसकी जो ऊंचाई है, उसी ऊंचाई पे रहता है। उसको ये नहीं कि आप गुलाब का फूल, गुलाब का पेड़ बहुत ऊंचा हो जाए। ये कौन करता है? इसके बारे में पातंजल ने कहा है कि ये उत्तम भरा प्रज्ञा करते हैं। ये उत्तम भरा प्रज्ञा, ये प्रज्ञा, ये शक्ति चारों तरफ फैली हुई है, इसे हमारे यहाँ परम चैतन्य कहते हैं और इसको कुरान में रूह कहते हैं। बाइबल में इसे ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव कहते हैं। पर सब लोगों ने भगवान के नाम से दुकानें खोल दी, भगवान के नाम से उन्होंने इतने गंदे काम किए हुए हैं कि कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि भगवान हो भी सकता है। इस पर यही कहना चाहिए कि जो बहुत पवित्र चीज है उसी को लोग इस्तेमाल करते हैं कभी कभी अपनी अपवित्रता छिपाने के लिए। पर जो पवित्र है वो पवित्र है, जो अटल है वो अटल है, और जो सत्य है वो सत्य है। और ये आपका धरोहर, आपका हेरिटेज आपके साथ इस देश में इतने कालों से, अनादि काल से विराजमान है। इस तरफ थोड़ी नजर आप लोग करें तो बहुत कुछ लाभ हो सकता है और बहुत कुछ इससे आराम भी हो सकता है। आपको मेरा अनंत आशीर्वाद है। कल आपको मैं आत्मा के बारे में बताऊंगी। आशा है आप और लोगों को, अपने मित्र मंडलियों को बुला लीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ कल के दिन पूना में हूँ। और आशा है आप सब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे आज ही इस वक्त।
मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि 3 शर्तें हैं जिससे कुंडलिनी का जागरण होता है। एक के बाद एक आपको मैं वो शर्तें बता दूं, कोई कठिन नहीं। पहली तो शर्त यह है कि आप वो सबको आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप आत्मबोध को प्राप्त हो, आपको आत्म साक्षात्कार मिले। किसी प्रकार की भी न्यूनता जो आपके दिमाग में बनी है, क्योंकि आधे दिन लोग यही कहते रहे कि तुम पापी हो, तुमने ये पाप किया, तुमने वो पाप किया, तुम्हारी माँ मर गई है, गाय दे दो तो तुम्हारे माँ के पाप छूट जाएंगे। यही सब धंधे होते हैं ना। ये लोग जो कहते हैं कि आप पापी हैं, कोई विश्वास नहीं, कोई भी पापी नहीं। हाँ, भटके हुए आप भटक गए। आप जहां हैं वहां जैसे भी भटक गए हो, आज वर्तमान में इस वक्त आप अपने दोषों को किसी भी तरह से मत सोचें। निर्दोष हैं आप इस वक्त जब आप यहां बैठे, और यही सोचना चाहिए कि हम पूर्णतया निर्दोष हैं। बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, ये तो एक बीमारी पड़ गई है लोगों को कि खासकर अंग्रेजी भाषा में कि आई एम अफ्रेड, आई एम गिल्टी, आई एम सॉरी। अंग्रेजी बोलना शुरू कर दीजिए तो आपका लेफ्ट आ गया, लेफ्ट विशुद्धि जो है वो पकड़ जाएगा। जैसे ही आप अपने में दोष ढूंढेंगे, आपकी ये चक्र यहाँ पे लेफ्ट में पकड़ेगा, और जिसकी वजह से अंजाइना की बीमारी, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी और आपको वो भी बीमारी हो सकती है जिसे कि कहते हैं कि लिथार्जिक ऑर्गन से होती है, माने आलसी आपके घर शरीर में जो कार्यान्वित चीजें हैं वो अगर पूरी तरह से आलसी हो जाए वो भी बीमारी आपको हो सकती है। तो पहली बात ये कि हमें अपने बारे में पूर्ण विश्वास होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, हम गौरवशाली। इसमें कोई नहीं जात नहीं, पात नहीं, इसमें कोई गरीबी अमीरी नहीं है, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। सबके लिए एक ही चीज है कि सबके अंदर कुंडलिनी का वास्तव है और सबकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। ये सब जो बातें आप लोगों को बताई गई है, इसको कृपया आप लोग पूरी तरह से पूछें। इस क्षण, इस वर्तमान काल अपने प्रति जो भी क्रोध हो, नाराजगी हो, उसे आप माफ कर दीजिए। दूसरी शर्त ऐसी है, बहुत आसान है चीजें भी, कोई मुश्किल नहीं, कि आप सबको एक साथ माफ करें। आप माफ करें या ना करें, क्षमा करें या ना करें, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ दिमागी जमा खर्च, सिर्फ अपने सर की एक कल्पना कि मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता, पर उसे नुकसान किसका हो रहा है? आप ही का नुकसान हो रहा है। वो जिसने आपको सताया, तकलीफ दी, उसको याद करने से आपको तकलीफ हो रही, उसे कोई तकलीफ नहीं। तो फिर आपको सबको एक साथ, बिल्कुल एक साथ सबको क्षमा करनी चाहिए, बिल्कुल अपने पूरे मन से इसको क्षमा करें। तीसरी बात यह है कि मैं आपकी स्वतंत्रता का पूर्णतया आदर करता हूं। अगर आपको आत्मबोध नहीं चाहिए तो आपको कृपया चले जाना चाहिए, क्योंकि दूसरों की ओर देखना इस वक्त में, जबकि वो अपने अंदर को देख रहा है, तो ये कोई बड़ी सभ्यता की बात नहीं, शिष्टता की बात नहीं। इसलिए जिनको नहीं चाहिए वो कृपया चले जाएं तो बहुत अच्छा हो, और जिनको चाहिए वो अवश्य बैठे, आराम से बैठे और इस चीज को प्राप्त करें। एक छोटी सी विनती है कि आप लोगों का जूते उतार सके तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि ये जो
महाराष्ट्र की भूमि, ये अत्यंत पवित्र भूमि है। अब क्या बताएं आपसे, जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए भी जान लेना चाहिए। महाराष्ट्र की भूमि, यहाँ की संस्कृति बहुत पवित्र है। अब कुछ रहा नहीं उसमें से। जब हम छोटे थे तो हमने बहुत कुछ देखा था। आप लोग दुर्भागी हैं जो आपने ऐसा देखा नहीं। कोई हल नहीं, फिर से भाग्य जगाना चाहिए इस महाराष्ट्र का। तो कृपया आप अपने जूते उतार के दोनों पैर, जो जमीन पे बैठे हो तो ठीक ही है, लेकिन जो कुर्सियों पे बैठे हो दोनों पैर अलग अलग। कोई मंत्र आदि कुछ नहीं कहने की जरूरत। कुछ अगर आपके गले में तंग चीज हो या कमर में चीज तंग हो तो उसे निकाल दें। कोई भी मंत्र वगैरह नहीं कहने की जरूरत। कुंडली खुद ही उठ करके पूरा काम कर ले। यह आपकी माँ है, आपकी अपनी वैयक्तिक माँ है, इंडिविजुअल मदर। वो आपके बारे में सब जानते हैं और वो पूरे आराम से उठ करके और आपको पूरी तरह से ऐसा बना देगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मेरा एकदम इस तरह से परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी। कमाल की चीज। तब आप जानिएगा कि आप क्या है। डॉक्टर साहब ने आपसे भी बताया कुंडलिनी के बारे में। लेफ्ट एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड जो होती है ये हमारी इच्छा शक्ति है और कुंडलिनी हमारी शुद्ध इच्छा है। राइट हैंड जो है, राइट साइड, ये हमारी क्रिया शक्ति है। इसलिए आप सब लोग अपना लेफ्ट हैंड हमारे ओर करें। इसका मतलब है कि आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपको आत्मबोध हो जाए। मैंने पहले कहा कि जबरदस्ती नहीं कर सकते। सब लोग कृपया करें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर और दूसरों की ओर न देखें। अभी तक तो हम दूसरे की ओर देखते आए हैं, अब अपनी ओर देखने की बात है। डावा हात माझ्याकडे करा आणि उजवा हात ही क्रियाशक्ती आहे। डाव्या हातामध्ये इच्छाशक्ती, उजव्या हातामध्ये क्रियाशक्ती। डावा हात माझ्याकडे करायचा आणि उजव्या हाताने आपल्या चक्रांना प्लावित करायचं। We have to nourish our centers with our right hand. That's all. अपने राइट हैंड से आपको अपने सेंटर्स को प्लावित करना है और ये इसलिए कि आप जान भी जाइए कि आपके क्या क्या सेंटर। सारा कार्य हम लेफ्ट में करें। आपलं सगळं आपण काम डावीकडे करा। आता डोळे मिटायच्या आधी आपल्याला दाखवते मी की कोणते कोणते चक्र करायचे। सर्वप्रथम आपल्या हृदयावर हाथ रखें। सबसे पहले अपने हृदय पे हाथ। हृदय में आत्मा का स्थान है, इसलिए सबसे पहले हम अपने हृदय पे हाथ रखें। उसके बाद हमारा राइट हैंड हम पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखें। पोटाच्या वरच्या भागात डावीकडे। ये गुरु प्रिंसिपल, गुरु तत्व का स्थान है। ये महान गुरुओं ने बनाया हुआ है। जो सदगुरु हो गए उन्होंने ये स्थान बनाया है और जिसकी कृपा से हम लोग भी अपने ही गुरु हो जाते हैं। क्योंकि जब आप आत्मा हो जाते हैं तो आत्मा के प्रकाश में आप जब चलते हैं तो आप ही अपने गुरु हो जाते हैं। फिर ये राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखें। ये चक्र शुद्ध विद्या का है। शुद्ध विद्या का मतलब है जिस विद्या से, जिस ज्ञान से हम एक चैतन्य को उपयोग में ला सकते हैं, परमात्मा की शक्ति को उपयोग में ला सकते हैं। यही शुद्ध विद्या है।
लेकिन ये विद्या पढ़ाई नहीं जाती। जैसे कि अब हमें मालूम है कि अगर हमें यहाँ चोट लग जाए फौरन ये अंगूठा उसकी मदद करते हैं, ये विद्या है। बंदी बनाई अगर बहुत ज्यादा से गाय का है तो हम ऐसे हाथ कर लेते हैं। ये विद्या हमारे अंदर है, शुद्ध विद्या, कोई सिखाई हुई नहीं। इसी प्रकार जैसे ही आपके अंदर चैतन्य बहना शुरू होगा, आप देखेंगे कि आपके हाथ से ठंडी ठंडी हवा आने लग जाएगी। आपके मतलब ब्रह्मानंद से कुंडलिनी जब भेजेगी तो यहाँ से भी ठंडी ठंडी हवा आ जाएगी और आप इन्हीं 5, 6 और 7 चक्रों में जान जाइएगा कि आपके अंदर क्या दोष है और दूसरों के किस चक्र पे दोष है। ये जो लेफ्ट हैंड है ये हमारी भावनाएं, इमोशन के लिए, और जो राइट हैंड है वो हमारे बुद्धि के कार्य और शारीरिक कार्य के लिए है, मेंटल एंड फिजिकल वर्क। इसी तरह से 7 चक्रों को मिला करके बीच में जो चक्र तैयार है, लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक से जो बीच में चक्र तैयार होता है, इसे पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। और इसी चक्रों से ही शक्ति के पुंज है और जो शक्ति हमारे अंदर गुजरती है। कल आपको मैं ये भी बता दूंगी कि हमें बीमारियां क्यों हो जाती हैं। तो आज आप जान लीजिए कि ये शुद्ध विद्या हमारे अंदर संचार करती है, इसका संचरण होता है, जिससे कि आप जान सकते हैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में। सामूहिक चेतना में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक नया कॉन्शियसनेस आपके नसों पे, अपने नर्व्स में जाग जाता है। अब अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में फिर रखें, फिर यही राइट हैंड आप हृदय पर। आपसे मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप अपने को बहुत दोषी समझते हैं, हर चीज में आप बड़े संकोच करते हैं, बड़े ही आप फॉर्मल आदमी हैं, आपका ये चक्र पकड़ जाता है। और जब ये चक्र पकड़ जाता है, इससे जो बीमारियां हो जाती हैं वो भी मैंने आपसे बता दी। तो इसलिए अब राइट हैंड आप अपने कंधा और अपनी गर्दन, खांदा आणि आपली मान ह्याच्यामध्ये जो कोण आहे त्याच्यावरती हात ठेवा। अब अपनी गर्दन जो है राइट साइड को मोड़ दें, अपनी मान उजवीकडे वळवून घ्या पूर्णपणे। अब अपना हाथ पूरी तरह से आड़ा इस तरह से अपने कपाल पर रखें, कपाळावर आता आपला हात आडवा असा रहा। अब अपनी गर्दन नीचे झुका लें, इतनी झुक जाए तो मान खाली जरूर दें। यहाँ पर सबको एक साथ क्षमा करना होगा। अब यही हाथ पीछे की ओर ले जाए और अपने सर को पीछे की ओर मोड़ दें। यहाँ पर बगैर अपने को दोषी ठहराए हुए, बगैर अपनी गलतियां करे बगैर आपको अपने समाधान के लिए ही परम चैतन्य से क्षमा मांगनी। आपल्या चुका न मोजता, आपल्याला दोषी न ठरवताना त्या ठिकाणी आपल्याला त्या चारीकडे पसरलेल्या परम चैतन्याची क्षमा मागायची। आता उजवा हात कर पूर्णपणे ताणून लिया, राइट हैंड को पूरी तरह से तान लिया और इसकी जो हथेली है उस हथेली को बराबर अपने तालू पर, जो कि एक शीतल की हड्डी थी बचपन में, उस पर रखें। का तळव्याचा मधला भाग और मध्य भाग हे आपल्या टाळूवर, टाळू आपल्याला माहिती लहानपणी टाळू इथे एक फारच असा हाड असायचं, त्या जागेवर बरोबर जमून घ्यायचं। अब अपनी उंगलियां पीछे की तरफ पूरी तरह से और गर्दन को झुका और अब घुमाया
उसको 7 बार क्लॉक साइड घुमाएंगे. मला 7दा घड्याळाच्या काट्यासाठी 7दा किंवा हळूहळू दाबून तिच्याची ओर उंदी करें. मागच्या बाजूला उडून जरा टाळून जरा पोहोचो म्हणजे बरोबर प्रेशर पड़े. दबाव ठीक से पड़ना चाहिए, इसलिए उंगली आपकी 7 मरतबा इसे घुमाएं. ठीक, बस इतना ही हमें करना है, कुछ ज्यादा नहीं. इतकंच करायचं, मी काही जास्त नाही. आत्मविश्वास, आत्मविश्वास के साथ लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें, डावा हात माझ्याकडे, उजवा हात हृदयावर, राइट हैंड हृदय पे, हार्ट. और अब आप आंखें बंद कर लें. आता डोळे मिटा, चश्मा उतरवून घ्या, चश्मा उतार लीजिए. जब तक मैं न कहूं कृपया आप आंख न खोलें. अब हृदय पे हाथ रख करके एक बड़ा मूलभूत प्रश्न आप मुझसे पूछिए. 3 बार अपने हृदय में उधार हात ठेवून मला एक फार मूलभूत प्रश्न विचारा. हृदयावर हात ठेव. हृदयातच विचारायचा प्रश्न 3दा. माँ, आप मुझे माँ कहें चाहे आप मुझे श्री माता जी कहें. माँ, क्या मैं आत्मा हूं? प्रश्न विचारा. आई किंवा मला श्री माताजी म्हणता येईल, काय मी आत्मा आहे? मी आत्मा आहे का? असा प्रश्न 3दा विचारा. कारण तुम्ही आहात, आप है, आत्मा ही है. अब अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड. आता उजवा हात पोटाच्या वरच्या बाजूला डावीकडे ठेवणे, दाबून ठेवणे. अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं. इसलिए दूसरा प्रश्न अपने मन में 3 बार पूछिए. माँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? जर तुम्ही आत्मा आहात तर तुम्ही स्वतःचे गुरु आहात. म्हणून एक प्रश्न 3दा मनात विचारायचा. श्री माताजी, मी स्वतःचा गुरु आहे का? मी स्वयंचा गुरु आहे का? मी माझा गुरु आहे का? असा प्रश्न विचारा मनात. आपसे पहले कहा था मैंने कि मैं आपकी स्वतंत्रता का आदर करती हूँ. आपका कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती और आप पर शुद्ध विद्या भी कोई जबरदस्ती से नहीं ला सकती. वो आपको माननी होगी. इसलिए अपना राइट हैंड अब आप पेट के निचले हिस्से में रखें. लेफ्ट हैंड साइड में. मी आधीच म्हटलं होतं की मी आपली स्वतंत्रता आहे त्याची मानमर्यादा मी ठेवते आणि आपल्याला जबरदस्ती होऊ शकत नाही. शुद्ध विद्या सुद्धा मी आपल्याला जबरदस्तीने देऊ शकत नाही, तेव्हा ती मागावी लागेल. इस चक्र पे 6 बार आप कहिए मन में, माँ, मुझे कृपया शुद्ध विद्या दीजिए. 6 बार कहिए. त्या चक्रावर 6दा
म्हणावं, श्री माताजी कृपा करून मला शुद्ध विद्या द्यावी। 6 बार इसलिए क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुडियां, 6 दार एवढ्यासाठी की ह्या चक्राला 6 पाकळ्या आहेत। जैसे ही आप कुंडलिनी का जागरण के बारे में जानना चाहते हैं, ये जानिए कि जब आपने शुद्ध इच्छा मांगी तो कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया, आपको उसका पता ही नहीं लगा। कुंडलिनीचं जागरण तुम्ही शुद्ध इच्छा मागितल्याबरोबरच सुरुवात झालेली आहे, तुम्हाला ते कळणार सुद्धा नाही, पण कुंडलिनी जागृत झाली आणि वर चालू लागली, त्याची वाटचाल वर होत है। यह कुंडलिनी ऊपर की ओर चल रही है, इसलिए चाहिए कि हम ऊपर के चक्रों को भी प्लावित करें, जिससे वो विस्तार हो जाए, जिसमें से कुंडलिनी आसानी से गुजर सके। वरती चक्र जे आहे ते विस्तार झाले पाहिजे, त्याच्यातनं कुंडलिनी व्यवस्थित गेली पाहिजे। इसलिए अपने आत्मविश्वास के साथ हमें उनका विस्तार करना चाहिए, उनको प्लावित करना चाहिए। तो आप अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में, लेफ्ट हैंड साइड में रखें। आता कृपा करून आपला उजवा हात पोटाच्या वरच्या बाजूला डावीकडे ठेवावा दाबून, आणि इथे यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपको 10 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं। श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं। इथे पूर्ण विश्वासाने आपल्याला 10 म्हणा लागेल, श्री माता जी मी स्वतःचाच गुरु आहे असं म्हणावं लागेल। पूर्ण आत्मविश्वासाने 10 म्हणा। जो मूलभूत बात है वो ये कि आप आत्मा हैं, आपके शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि उपाधियां नहीं, आप शुद्ध आत्मा हैं। मूलभूत तुम्ही आत्मा, शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि ह्या उपाध्या नहीं, तुम्ही शुद्ध आत्मा। इसलिए अब अपना राइट हैंड उठा करके और हृदय पे फिर रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूं। और कृपा करून आपला राइट हँड उचलून उद्याच्या हृदयावर ठेवावा आणि पूर्ण आत्मविश्वासाने 12दा म्हणा, श्री माता जी मी शुद्ध आत्मा है। 12 मर्तबा कहें, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये जो परम चैतन्य चारों ओर फैला हुआ सारा जीवंत कार्य कर रहा है, ये ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर तो है ही, और सबसे अधिक ये क्षमा का सागर। इसलिए से आप कोई सी ऐसी गलती नहीं कर सकते जो इस सागर में पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। इसलिए आप अपने को क्षमा कर दीजिए। चारीकडे पसरलेली परमेश्वराची प्रेमसृष्टी, त्याच्या शक्तीत सबंध प्रेमाचा सागर समावलेला आहे, सबंध ज्ञानाचा सागर आहे, पण सर्वात अधिक क्षमेचा सागर आहे। आणि तुम्ही कोणत्याही अशी गोष्ट चूक केली तरी ह्या क्षमेच्या सागरात ती सगळी धुवून गेली, म्हणून स्वतःला क्षमा करू। अपना हाथ मान आणि खांदा ह्याच्यामध्ये घ्या। अपना हाथ राइट हैंड गर्दन और कंधा इसके बीच के कोण में रखें और गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें। आपल्या मानेला उजवीकडे वळवून घ्या पूर्णपणे। यहाँ पर 16 टाइम्स
हे कृष्णाचं चक्र आहे. ते 16 जमणावर 16 मरतबा आपको कहना होगा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, मां मैं निर्दोष हूं. इथे पूर्ण आत्मविश्वासाने 16ला म्हणावं लागेल, आई मी निर्दोष आहे. आता मी आपल्याला आधी सांगितलेलं आहे, तुम्ही क्षमा करा अथवा नका करू, तुम्ही काही करत नाही. पण जर तुम्ही क्षमा नाही केली तर अशा लोकांच्या हातात येतात त्यांनी तुम्हाला त्रास दिलेला. म्हणून सगळ्यांना एक साथ क्षमा केली, एक साथ. कोणाची आठवण करण्याची गरज नाही, कोणाला जाण्याची गरज नाही, फक्त एक साथ सगळ्यांना क्षमा करायची. मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप क्षमा करिए चाहे न करें, कुछ भी नहीं करते. लेकिन जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो उन लोगों के हाथ में खेलते हैं जिन्होंने आपको सताया तकलीफ. उनको याद करने की भी जरूरत नहीं, उनको गिनने की जरूरत नहीं. बस आप पूर्ण हृदय से सबको एक साथ क्षमा करें. राइट हैंड को अपने माथे पर आड़ा रखें और सर को झुका लें. सर को झुका करके पूरी तरह से आप पूर्ण हृदय से, न कि कितने बार, पूर्ण हृदय से कहें कि मां मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी. डोक्याची चांगली फिरवा. त्यावेळेला मी साधा म्हणायला पाहिजे, श्री माताजी मला आत्मसाक्षात्कार कृपा करून द्यावा. मान वाकून घ्या, गर्दन झुका, उसके बगल नहीं होगा. अब दोनों हाथ नीचे ले, दोनों हाथ खाली घ्या आणि असे वर ऐसे. मेरी ओर देखिए और विचार न करें. माझ्याकडे बघून विचार करू नका. ही निर्विचार समाधी, थॉटलेस अवेयरनेस. अब राइट हैंड मेरी ओर करें और सर झुका करके और लेफ्ट हैंड से देखें कि आपके ब्रह्मरंध्र में से कुछ ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या. देखिए, इसके ऊपर हाथ नहीं रखना चाहिए. अधांतरी हात करा, मान खाली वाकून घ्यायची, उजवा हात माझ्याकडे करायचा आणि टाळूचं थंडी हवायचं की पहा. अधांतरी पद, अधांतरी मराठी में कितना अच्छा शब्द है कि अधांतरी. किसी किसी को बहुत नजदीक, किसी को बहुत, कुणाला जवळ कुणाला दूर. अशी थंड किंवा गरम वाऱ्याची झुळूक किंवा हळूहळू वाऱ्याची अशी लाटा येतात. किसी किसी को बहुत जोर से और दूर से आता है.